जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो नरेंद्र मोदी साहब ने मुस्लिम दुनिया के ट्रिप्स बहुत तेज़ी से बढ़ा दिए हैं, जिसमें ब्रुनेई दारुस्सलाम का जो विज़िट है उसकी बड़ी अहमियत है। और मैं तार साहब बड़ा देख के हैरान हुआ कि जो भारत की इसरो जो है, जो साइंस एंड रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन है, उसका स्टेशन मौजूद है वहाँ पे ब्रुनेई दारुस्सलाम के अंदर। और किस तरह की कोऑपरेशन है, हालाँकि 5 लाख का टोटल एक मुल्क है, लेकिन उसके साथ भी भारत जो है वो एक अच्छे ताल्लुक रखता है। और कभी पाकिस्तान ने तो समझा है शायद हमारे नज़दीक तो ब्रुनेई दुनिया के मैप पे एग्ज़िस्ट भी करता है कि नहीं करता, क्योंकि शायद उस पे भी ज़रा कमेंट कीजिएगा कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब मुस्लिम दुनिया के करीब हो रहे हैं, इसकी क्या ज़्यादा वजूहात हैं? पाकिस्तान है, यहाँ के वैसे हैं। दूसरा तार साहब, पाकिस्तान के जो साबिक आर्मी चीफ हैं, उनके भाई जो हैं उनको पीआईई से निकाल दिया गया है। सुना है इनकी डिग्री जाली है। अमेरिका में तार साहब रशियन प्रेसिडेंट बड़े एक्टिव हैं, कैमला हैरिस की सपोर्ट में बाहर निकल आए हैं। कैसे देखते हैं आज पाकिस्तान में आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि इमरान खान को जो है अगर ट्रायल करना पड़ा मिलिट्री कोर्ट्स में तो करेंगे। कैसे देखते हैं तार साहब ये रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल बड़ी-बड़ी खबरें हैं? चीमा साहब, इसमें मैं एक बल्कि और ऐड करना चाहूंगा। इस वक्त जो दुनिया में सारा जो खिचड़ी पक रही है, क्योंकि मैं इसको हमेशा डायरेक्ट एक चीज के साथ लिंक करने की कोशिश करता हूं कि अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी दूसरे साथ लिंक कर, और जो वैक्यूम उसने क्रिएट किया है उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की जा रही है। अब उसमें जो एक चीज ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब, वो ये है कि आज 50 से 51 अफ्रीकन कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, दे आर इन बीजिंग। मोदी साहब ब्रुनाई गए हैं क्योंकि ब्रुनाई से तेल लेते हैं, इसरो का ऑफिस है वहां पे मौजूद है, इस्लामिक दुनिया का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। दूसरा, उनके साथ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं सेफ्टी के हवाले से, और उनको भी चाइना से खतरा है, साउथ चाइना सी की वजह से। फिर उसके बाद मोदी साहब सिंगापुर गए हैं उसके बाद, और वहां पे डायस्पोरा को उन्होंने एंगेज किया, बड़ा लंबा चौड़ा 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, जिनमें सेमी कंडक्टर हैं उनके साथ। और यहाँ पे ये बताना जरूरी होगा, सिंगापुर दुनिया दुनिया के 10% सेमीकंडक्टर दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन सिंगापुर। ना सिर्फ डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हैं, वहां पे भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए भी मोदी साहब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। जयशंकर साहब उनके साथ हैं, एनएस से वो उनके साथ हैं। पूरा ट्रिप है। एक साइड पे वो साउथ चाइना सी के अंदर कंट्रीज के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इंडिया। दूसरा, अफ्रीकन सारे 50 या 51 कंट्रीज इस वक्त वहां बैठे हैं। $210 बिलियन का चाइना ने ऐलान किया है कि हम आपको क्रेडिट लाइन देंगे जो आप 3 साल में इस्तेमाल करेंगे। $51 बिलियन का उनको एड पैकेज दिया गया। $70 बिलियन चाइनीज कंपनियां अफ्रीका के अंदर लगाई। आप यकीन करें चीमा साहब, यहां अमेरिका के किसी न्यूज चैनल ने उसको कवर ही नहीं किया। यहां पे इस वक्त मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा है जिसके में लिखा था कि कैमला हैरिस और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ये प्रायोरिटीज में शामिल है कि जल्द अज जल्द मरवाना पूरे कंट्री के अंदर लीगलाइज कर, और ये समझते हैं कि अगर चाइनीज बलून ऊपर आ जाए और उनको अगर मीडिया कवर ना करे, अगर अलास्का के ऊपर चाइनीज और रशियन फाइटर जेट्स आ जाएं और मीडिया उनको कवर ना करे, क्यूबा के अंदर नेवल एक्सरसाइज रशिया आके कर ले अगर मीडिया उसको कवर ना करे, और अगर 50 अफ्रीकन कंट्रीज जाके बीजिंग में बैठ जाएं और सऊदी अरेबिया और ईरान बीजिंग चला जाए और उसको अगर सीएनएन कवर ना करे, इट डजंट मैटर। ये समझते हैं जिस तरह बिल्ली कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, वो समझता बिल्ली चली गई। इस वक्त अमेरिका की हालत भी है। फिर उसके बाद एक और खबर है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो चेंजेस आनी है, मैं जो खासकर उसको रिलेट करता हूं सब कॉन्टिनेंट के साथ। आज जगमीत सिंह ने अपनी सपोर्ट हटा दी है ट्रूडो से। ट्रूडो के साथ उन्होंने अपनी सपोर्ट हटा हुँ। दी। सो द ट्रूडो जो है वो ही इज बाय हिमसेल्फ। और मेरे ख्याल में लोग बातें कर रहे हैं इस वक्त कनाडा के अंदर कि शायद 1 महीना या 15 दिन निकालें। तो उसकी वजह क्या है चीमा साहब? दर हकीकत अमेरिका अमेरिका को पता ही नहीं है कि हमने कहा जाना है। पता नहीं क्या देखा जाए इस वक्त तो चीमा साहब, ब्रिक्स के 2 कंट्रीज ईरान से तेल ले रहे हैं, नया फाइनेंशियल सिस्टम उन्होंने बना लिया। ये सिर्फ अपनी करेंसी प्रिंट कर रहे हैं।
और ये समझते हैं कि दुनिया को बेवकूफ बन के हमारा वो जो इनका एक ऑर्डर था ना, वन वन ऑर्डर क्या जो इनका एक टर्म्स थी पिछले दौर में, अब वो ऑर्डर खत्म है ना, कोई बात है, एम्बेसियां बंद हो रही हैं। 120 साल पुराने, 112 साल का कॉन्ट्रैक्ट पुराना था जो अगले दिन एक साउथ अमेरिकन कंट्री ने इनके सिर्फ एक एम्बेसडर के कमेंट के बेस पे उन्होंने उससे विड्रॉ कर लिया। मैक्सिको साथ बॉर्डर लगता है बहुत बड़ा, और उन्होंने एम्बेसी का बाइकआउट कर रखा क्योंकि वहां के एम्बेसडर ने वहां पे जुडिशियल उनके रिफॉर्म के ऊपर कमेंट्स दिए, लेकिन इनको कोई पता नहीं हम कहा जाए, इनको कोई पता नहीं। ऑन अ फ्री फॉल, ऑन अ फ्री फॉल। इसी वजह से मैं समझता हूं कि भारत ने अपने डिसीजन खुद लेने शुरू कर दिए हैं बजाय इनके साथ मिलकर चलने, क्योंकि इनको इनके साथ मिलकर तो उससे चला जाता है जिसका कोई फ्यूचर। सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन वार को सपोर्ट कर रहे हैं करप्शन के लिए, यूक्रेनी भी उसको खा रहे हैं, यहाँ के हमारा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी उसको खा रहा है, और यहाँ के जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी वो भी उसको खा रही है। जंग वो यूरोप की है, लड़ अमेरिका, क्यों लड़ रहा है? करप्शन है उसमें। अब चिमा साहब उसमें मोदी साहब तो खैर मैं समझता हूं कि मोदी साहब जो है वो अपने अपने कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, अपने डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हैं, और उसके बाद वो यहां आएंगे यूनाइटेड नेशंस के अंदर स्पीच देने। आज बांग्लादेश से भी कुछ नई खबरें आई हैं, वहां पे जो डॉक्टर यूनस हैं उन्होंने कहा है कि हमारे ये जो हिंदुओं के साथ जो ज्यादतियां की जा रही हैं दे आर पॉलिटिकल, क्योंकि ये सारे के सारे सपोर्ट करते थे हसीना वाजद, जो कि गलत बात है, मैं उससे एग्री नहीं करता। लेकिन साइड लाइंस पे मुलाकात जो है मोदी साहब की और डॉक्टर यूनस की न्यूयॉर्क की, वो भी न्यूयॉर्क आ रहे हैं, और बतवक्को है कि शायद कोई उसमें बेहतरी आ सके। इस वक्त 89 मर्डर चार्जेस हसीना वाजिद के ऊपर बांग्लादेश के अंदर डाल दिए गए। वो बार बार अपनी डिमांड कर रहे हैं कि हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले किया जाए, और उनका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था वो या तो एक्सपायर हो चुका है या उन्होंने कैंसिल कर दिया। ये तो चीमा साहब उस रीजन की स्टोरी। अब उससे आगे हम चलते हैं कि आपके कंट्री के अंदर मैं आपको पहले एक बार बार कहता था कि आपके अंदर आपका नाम पाकिस्तान का चट्ठा स्थान होना चाहिए, क्योंकि आपका हर दूसरा अफसर चट्ठा है। वो नौकरी गवर्नमेंट की करता है, प्रमोट इमरान खान को करता है, तनख्वाह हुकूमत पाकिस्तान की लेता है, लेकिन पाकिस्तान की कमर में खंजर छोपता है, उसका नाम चट्ठा होता है। आज एक चट्ठा नहीं, आज एक हिस्ट्री का बाजुआ भी निकला है, जिसकी मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया था, आपने कहा उसकी डिग्री जाली है। डिग्री बड़ा बाइज्जत लफ्ज होता है, और वो मेरे ख्याल में बीए से शुरू होती है। उससे पहले जो फड़के देते हैं उन फड़कों को सर्टिफिकेट कहा जाता है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और एफए का सर्टिफिकेट। मेरे मोहतरम बाजवा साहब, बुजुर्ग बाजवा साहब के दोनों जाली, ये मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, और बर्मिंघम एक रॉयल्टी वाली जगह पे उनकी अपॉइंटमेंट थी, और वो वक्त के बादशाह बन के वहां बैठे थे। पीआईए एमए नहीं उजड़ी चीमा साहब, पाकिस्तान एमए नहीं उजड़ गया एक दिन से, एक दिन से नहीं उजड़ा। बाजवे ते चट्टियां वारदात पाई ईरान की। चलो चीमा साहब कोई नहीं, खैर है, 150 बिलियन डॉलर है, बहुत बड़ी रकम है जो आपकी बाहर है, लेकिन ये भुल गए कि इतने कब्रस्तान भी जिना शहर है। बर्मिंघम च भी कब्रस्तान होना है, मेरे ख्याल लाजमी होना है। दुबई च भी कब्रस्तान होना है, बहुत बड़ा होना है। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, कनाडा दी मैंने पता है इतने कब्रस्तान में अपनी अक्का ना देखे, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। इन्होंने 7 लाख से 20 लाख लोग मारे 1947 में, और कहा किस नारा, खैर कहते हैं लोग कि यार नारा नहीं था, लेकिन आज तो हर जगह नारा लगाया जाता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये देख लो बाजवे और चट्टे मिलके क्या कर रहे हैं। इस कंट्री के बचने की उम्मीद है आपको? मेरे ख्याल में मेरे जैसे कई लोग तो जान बचा के, मैं कंसीडर करता हूं अपने आप को पॉलिटिकल रिफ्यूजी, आई एम अ पॉलिटिकल रिफ्यूजी। और मेरे ख्याल में आप 25 करोड़ के 25 करोड़ लोग जो हैं वो किसी भी मुल्क के अंदर सियासी बना लेने के, और आपके सियासी अगर आप करें पॉलिटिकल साइलेंस, यू क्वालिफाई एज जो हालात है। तो चीमा साहब दर हकीकत अब मैं उस पर बताना चाहूंगा कि आईएसपीआर की आज की जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी खूबसूरत थी। मुझे उनके एक एक लफ्ज बड़ा पसंद आया, बिलखसूस 2 चीजें पसंद आई। एक तो उन्होंने जो खासकर जो मेरे दिल के करीब एक चीज की, उन्होंने कहा कि हमने पता नहीं 46,000 एकड़ जो है वो एरिया, किलोमीटर कितना हमने जो बलूचिस्तान के साथ है तालिबान से साफ किया।
इसी तरीके से हम केपीके के अंदर भी ऑपरेशन करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द कैप्चर एंड मेंटेन। हम कैप्चर करते हैं, उनसे वो वागुजार कराते हैं, उसके ऊपर अपनी रेट ऑफ गवर्नमेंट पैदा करते हैं, फिर हम सिविलियन गवर्नमेंट को देते हैं कि वहां डेवलपमेंट की जाए, और वो डेवलपमेंट नहीं है, वो खा जाते हैं, वो करप्शन खा जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि फौज पैड़ी है। किस मुंह से कहते हैं आपकी फौज पैड़ी है? वो ऑपरेशन करके जब, और मुझे ये पता है चीमा साहब, आज आपको एक और बात भी बताना चाहूंगा। मुर्शद पाक के मानने वाले जो इस वक्त जो आपके सारे जिहादी, मैं इनको जिहादी कहता हूं क्योंकि अब तो ये या मुरीद हैं या जिहादी हैं, क्योंकि उनका नाम मुर्शद रख दिया गया। मुर्शद साहब की तकरीरें मौजूद हैं जो कहते थे कि फौजी ट्रायल होने चाहिए, हर की होने चाहिए, और इनके दौर के अंदर 26 फौजी ट्रायल हुए थे सराय में। फिर एक और वाकया याद कराना चाहूंगा, इसी का ISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है चीमा साहब। पेशावर के अंदर केपीके के जो सेठ थे, वो जज थे, उन्होंने 20 या 24 लोगों की जो फौजी अदालतों से सजाएं थी, उन्होंने उनके खिलाफ स्टे दे दिया था, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट ने उस स्टे के खिलाफ एप्लीकेशन, आज ये कहते हैं कि आज रिट कर दी है हाई कोर्ट में इन्होंने कि मुझे फौजी ट्रायल ना कराया जाए मेरा। किस मुंह से भाई? बड़े खूबसूरती से आज ISPR वालों ने कहा है कि जो भी सिविलियन किसी फौजी इख्तियार वाले बंदे को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा, ਅਸੀਂ तो ने करा दिया। दिस इज व्हाट द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड आई एम हैप्पी। देर नहीं लानी चाहिए। दूसरा साथ मेरे जैसे बंदे को अफसोस ये जरूर हुआ है कि उन्होंने कहा कि 5 से 6 महीने लग सकते। ये हाथ ना लिखने लगे वो ट्रायल या की करने लगे, मेरे समय तो बाहर। हालांकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक मिनट लेट, जब तक सजा, जो भी मुजरम है, मुलजम है, जब तक उसको सजा नहीं दी जा सकती, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका प्रोसेस, आपकी रिकवरी का प्रोसेस, आपकी ब्लीडिंग नहीं रोक पाएगी जब तक इन लोगों को सजाएं नहीं दी जाए। जब तक ये चट्टे और बाजवे आप पकड़कर नहीं लाएंगे, सामने खड़े करके आप इनके सामने इनको वीडियो दिखाएंगे, इनके जो आपने जियो फेंसिंग की है वो सामने नहीं रखेंगे और इनको सजाएं नहीं देंगे, आप इससे आगे नहीं चल सके। आप यू आर कंटिन्यूसली गोइंग डाउन। मजाक बन चुके हैं आप बिल्कुल मजाक बन चुके हैं। जो लौंडा लपाड़ा है हमारा है, वो आपको गिरबान से पकड़ता है रोजाना और बेइज्जती करता है। दिस इज नॉट हाउ द स्टेट्स कैन मूव फॉरवर्ड। तो चीमा साहब, आज दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो आपके रीजन के अंदर भारत तरक्कियों पर है, चाइना अपनी ट्राई अलग कर रहा है करप्शन के जरिए, क्योंकि मैं बता देता हूं उनकी वारदात क्या है। चीमा साहब प्रेडिटरी लैंडिंग करते हैं, वो पैसे देते हैं, वो अफ्रीकन कंट्रीज के करप्ट लोगों को पैसे देंगे, वो अपने कंट्रीज के अंदर डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे कि किस टर्म्स पर हम पैसे ले रहे हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल है आपको भी देना चाहूंगा। डॉक्टर कैसर बंगाली ने आज कहा है कि ग्वादर पोर्ट के में सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट के 9% शेयर, 91% इज ओन्ड बाय चाइनीज। आप डिस्क्लोज ही नहीं कर पाए किसी। मुझे किसी अमेरिकन ने बहुत अरसा पहले कहा था कि जिन टर्म्स पे पाकिस्तान को कर्जा चाइना ने दिया है, असेंबली के अंदर आपका प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर टर्म्स नहीं बता सकता। ऐसे ही। तो चीमा साहब, जब वो, क्योंकि उसको बताने की जरूरत नहीं ना, वो तो पैसे सारे के सारे सीधे दुबई ले लेंगे, लंदन ले लेंगे, अंगूठे तो हटे, गुर्दे तो हटे लिखवा देंगे। तो चीमा साहब हकीकत 9% भी गुर्दे लिखवा लेते हैं, हमें 9% देते हैं, वो देखे 9%, 91% चाइनीज ओन करते हैं आप ग्वादर सारे। और रोजाना आपने एक पूरा ब्रिगेड बना रखा है उनकी हिफाजत के लिए। इस तरीके, ये आपके मुल्क के साथ मोहब्बत है, ये आपके मुल्क की तरक्की है। तरक्की आपके मुल्क की किस तरह होनी है जब 91% चाइनीज ओन करते सारा कुछ शर्म भी नहीं आती इन लोगों को, मेरे समझ से बाहर। ये कौन है ये लोग? मैं तो इनको पाकिस्तानी नहीं कह सकता। जिसने 91% के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने अंगूठे लगाए, मैं उसको पाकिस्तानी नहीं कहूंगा। सोच, आप कह लें उसको कहना पाकिस्तान, उसने डिसीजन पाकिस्तानी नहीं किया, पाकिस्तान के फायदे में कुछ भी नहीं किया। चीमा साहब आज खासकर उन्होंने बताया ISPR ने कि कितने स्कूलों के अंदर कितने स्टूडेंट्स को आर्मी पढ़ा रही है, कितनी सड़कों के लिए पैसे दिए जाते हैं, जो कुछ कह रहे हैं, ये आबादी है बलूचिस्तान की और इतना पैसा वहां लगाया, वो किधर गया, वो कहां जा रहा है? सारा लंदन तो दुबई पे है सारा। चीमा साहब आज जो मैं, बल्कि इस पे अफसोस ही है कि मेरा मस्जिद पे जितना भी किया जा सके, क्योंकि कोई आपके अंदर आपके फोन तो आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं सारा दिन, 24 घंटे 25 करोड़ लोगों के फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन काश कि उनको नेशनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाए उन कालों को, लेकिन वो नहीं करते।
क्या किया जाए? अब थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा चीमा साहब, इस वक़्त जो मेरे पड़ोस में कनाडा में हुआ है, न्यू डेमोक्रेट पार्टी जो कि जगमीत साहब की थी, 154 सीटें 154 सीटें ट्रूडो की पार्टी की थी और 24 सीटें इस वक़्त न्यू डेमोक्रेट पार्टी की थी, जिनकी सपोर्ट की वजह से उन्होंने वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई थी। तो उस पे उन्होंने आज खासकर जब छोड़ा है जगमीत साहब की पार्टी ने ट्रूडो को, उन्होंने कहा है कि दे आर नॉट ब्रेव इनफ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। ये कह के उन्होंने छोड़ा है। जो उनका वहां पे अपोजिशन का लीडर है पेरियो, उसने कहा है कि दिस इज अ स्टंट। अब वजह यह है कि इस वक्त लोग यहाँ पे ये कह रहे थे कि ट्रूडो के हालात खराब थे, लूज होता नजर आ रहा था, तो जो जगमीत सिंह है उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को बचाने की कोशिश की है, एंड ही जंप ऑफ द सिंकिंग शिप। तो आज इस टोरंटो के अंदर हालात ये हैं कि ये खत्म होगा, और उस कंटिन्यूसली एलिगेशन लगाई जाती है जगमीत साहब के कि इज खालिस्तानी सिंपथाइजर, और इसी वजह से कनाडा के अंदर जगमीत साहब न्यू डेमोक्रेट पार्टी की वजह से जो ट्रूडो गवर्नमेंट थी दे वर सॉफ्ट और खालिस्तानी से। सो एक न्यू चैप्टर आ रहा है, मेरे ख्याल में ज्यादती है। ये वेस्ट का जो डबल स्टैंडर्ड है ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह मैंने कल के पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि हमारी हाई कमिश्नर जो है जीन मैरियट पाकिस्तान के अंदर जाके खान साहब के लिए और फैज हमीद के लिए गुंजाइश पैदा करने की रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन अपने ऑक्सफोर्ड के चांसलर के लिए वहां के गार्डियन ने बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख दिया है, खान इज तालिबान, तो हमें नहीं चाहिए। तो आपको ऑक्सफोर्ड में नहीं चाहिए, लेकिन साढ़े मुल्क दी एटना एट बजा दे उथे ठीक। और यही हालात है कि आप टोरंटो के अंदर आप खालिस्तान की मूवमेंट को सपोर्ट कर लें, लेकिन आपके अंदर भी एक फ्रेंच सूबे की अगर मूवमेंट को कोई इंडियन सपोर्ट करे तो थोड़ी चीखा निकलना पड़ेगा। तो वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड है जो कि मैं हमेशा डिसअप्रूव करता हूं, और उनको लेकिन ये कनाडा का इज अ न्यू चैप्टर कमिंग अप इन कनाडा। तार अब साहब देखिए चीमा साहब, दूसरी जो बात मैं जी, खासकर तार साहब करना चाहता हूँ, करें, करें। करें, करें। सर, जो मैं अमेरिका के जो खासकर पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे थे कि पुतिन साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि ही सपोर्ट्स कैमला हैरिस, उसके बारे में ये कल से एक चाय की प्याली में तूफान है कि हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं गारलैंड, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने रशियन टीवी आरटी को ब्लेम किया है कि उन्होंने 10 मिलियन से टेनेसी के अंदर एक कंजर्वेटिव कंपनी को हायर किया जो कि प्रोपेगेंडा कर रही है कि कंजर्वेटिव वैल्यूज को प्रमोट कर रही है सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त मेरे ख्याल में कोई नई बात नहीं है। इन्होंने ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रंप पीरियड उस वक्त भी इन्होंने कालों के कोई रिकॉर्ड निकाले और उन्होंने रशियन क्लूजन की बात की, जिसको हमेशा डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते थे दिस इज अ विच हंटिंग। आज फिर दोबारा उसका आगाज इन्होंने शुरू कर दिया जो कि एम्बैरसिंग है, क्योंकि आप सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर हैं, यू आर द टॉप कॉप ऑफ द नेशन, तो एक्शन लो उनको यार। स्वाद क्यों ले रहे हो, ब्लेम क्यों कर रहे हो? रोक लो ना, उसको रोक सकते हो। चाचा बाइडन जो 4 साल रहा है वो रोक लेता ना रशियन जो इंटरफेरेंस थी। लेकिन ये कि ये दर हकीकत करप्शन करने के लिए अंदर इलेक्शंस के अंदर धांधली करने का बहाना बनाते हैं, वारदात डालने के लिए, क्योंकि इस वारदात के मास्टर है डेमोक्रेट पार्टी, जिसके पीछे सबसे बड़ा जो माइंड है वो बराक हुसैन ओबामा का है। कल उन्होंने गारलैंड ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आरटी इज प्रमोटिंग द कंजर्वेटिव वैल्यूज और उसका बेनिफिशियरी डोनाल्ड ट्रंप है। और आज जो पुतिन साहब की आप बात कर रहे हैं, पुतिन साहब माजी के अंदर भी अल ऐलान ये सार्केस्टिकली कह चुके हैं कि हम वी सपोर्ट कैमला हैरिस बिकॉज इट सूट्स देम। इस वक्त देखें ना जिस तरीके से यूक्रेन के अंदर जो वारदात, रशिया जो मर्जी कर ले वहां पे, इनको कोई परवाह नहीं है, फॉरेन पॉलिसी की तरफ तवज्जो ही नहीं है। पेंटागन इज सीरियसली डिमोरलाइज्ड आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल एंड द व्हाइट हाउस डज नॉट केयर। बल्कि सबसे मेरा ख़्याल है तार साहब से जो राब्ता है वो मुनक़ता हो गया है। वो दोबारा जॉइन कर लेते हैं इस हवाले से। जी।
सो बेसिकली बात कर रहे थे तारड़ साहब उस इशू के ऊपर कि ये जो अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, उस हवाले से डिस्कशन हो रही थी। सो लेट्स सी कि ये अमेरिका में क्या डेवलपमेंट होती है, कैसे डेवलपमेंट होती है। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना कि इस क्राइसिस, एक क्राइसिस है अमेरिका के अंदर जो कि बढ़ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब अपनी एक बड़ी फॉलोइंग रखते हैं, कैमला हैरिस की अपनी एक फॉलोइंग है। डेमोक्रेट पार्टी के अंदर चैलेंजेस तो मौजूद हैं, लेकिन देखना ये है कि ये जो रशियन फैक्टर है या चाइनीज़ फैक्टर है या सोशल मीडिया है, ये किस हद तक प्ले करता है। सो ये एक मेरी मेरी ज़ाती नज़र में एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सवाल के क्या निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा, ये देखना पड़ेगा। बहरहाल ये जो पॉइंट है कि अमेरिका के अंदर जो कन्फ्यूज़न है या टेंशन है, वो एक है। मैं अगली बात जो तार साहब से करना चाह रहा था और मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि जो अ, पाकिस्तान के अंदर एक सूबा है सिंध, वहाँ पे तकरीबन 2 बिलियन रुपीज़ के जो है वो गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए। ये मेरा सवाल था। और अ, सो ये क्या वो जो जिसको कहते हैं ना मुल्क जिसके के आपके सामने आईएमएफ प्रोग्राम में हो, जिसकी हुकूमत ये कह रही हो कि हम हर पैसा जो है, जिसकी चाय पीते हैं वो भी लोन से पीते हैं। क्या उसको इतने बिलियंस ऑफ रुपीज़ की गाड़ियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सीएसपी ऑफ़िसर्स के लिए खरीदनी चाहिए, क्योंकि वो गवर्नेंस के और महँगी गाड़ी हैं, जो डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपए की गाड़ी है, 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी है। एक गरीब मुल्क जो कि मुसलसल आईएमएफ के प्रोग्राम्स के ऊपर चल रहा हो, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? या कैसे इस तरह जिसे वो कहते हैं ना, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? ये मैं बात करना चाह रहा था। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। सो देखते हैं कि वो दोबारा जॉइन कर पाते हैं कि नहीं। सो दैट इज़ व्हाट शिकला साहब आ मेरा गए। ख़्याल है तार साहब। जी, जी, बोलें तार साहब, मैं आप ही की बातों को रिपीट कर रहा जी, था जो आप बोल रहे थे। दर हकीकत चीमा साहब, मैं जो वो उस पे क्लोजिंग कह रहा था कि वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड है। खुद अपने लिए कुछ और चाहेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कुछ और चाहेंगे, ह्यूमन राइट्स की आड़ के अंदर अपनी सारी वारदातें डाल जाएंगे। फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी और फ्रीडम के हवाले से इराक, लिबिया तबाह करके इन्होंने रख दिया है, लेकिन कोई किसी को शर्मो हया नहीं है। इस वक्त जो सबसे बड़ा जो मैं अमेरिका के अंदर बैठ के देख रहा हूँ कि हमारा जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इट इज लार्जर देन गवर्नमेंट, इज लार्जर देन एवरीथिंग एनीथिंग। जो मैं माजी के अंदर भी पढ़ता था कि वार बेस इकोनॉमीज, और वो बल्कि वो सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं जिस तरीके से अगर देखा जाए। इस वक्त अगर वाकई ही जो सबसे बड़ी थ्रेट तो वरना अगर ली जाए तो नेटो को सबसे बड़ी थ्रेट तो वाकई डोनाल्ड ट्रंप की है, क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चाहता है कि नेटो की मेंबरशिप बढ़े और उनके वो इनसे टैंक भी लें, शिप्स भी लें, F-35 भी लें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सब कहते हैं अगर लेने हैं तो अपने पैसों से लें, हम क्यों दें। लेकिन इस वक्त अगर चीमा साहब देखा जाए, अमेरिका जो है इट इज इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन डिक्लाइनिंग रैपिडली। लॉ एंड ऑर्डर का सीरियस इशू है, पुलिस डिमोरलाइज्ड है, पेंटागन डिमोरलाइज्ड है, और अब तो जेपी मॉर्गन ने भी कल और परसों है इनको थ्रेट कर दिया है कि 30% चांसेस के वी आर रनिंग इनटू द रिसेशन। जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है 4.3% विच इज रैकेट हाई सिंस 2021। बिल्कुल, तार साहब, मैं एक सवाल पाकिस्तान के हवाले से करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो आपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात की, मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका जो पेंटागन है, वो 5 मिलिट्री रिपेयर हब्स जो है, वो इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ में बना रहा है, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और फिलिपाइन है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इसको बेसिकली वो कहते हैं रीजनल सस्टेनमेंट फ्रेमवर्क, जिसमें वो कहते हैं कि ये इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ होंगी, मेंटेनेंस की, रिपेयर की और इन चीज़ों की, और ये
मैं इसकी बड़ी इम्पोर्टेंट जो मैं इसके बारे में पढ़ा, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हमारे इक्विपमेंट की वेयर एंड टेयर को एड्रेस करने के लिए नहीं है, ये बैटल डैमेज इक्विपमेंट जो होगा उसको ठीक करने के लिए 5 मुल्कों के अंदर जो है वो मिलिट्री रिपेयर हब्स बन रही हैं। सो इट मीन्स के और पैसा ज़ाहिर बात है पेंटागन मांगेगा, और पैसा जो है वो जाएगा। खैर एनी हो तार साहब, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा पेंटागन से पाकिस्तान ले जाना चाहता हूँ। तार साहब, वो जरदारी साहब के सूबे में बड़ी याशी हो रही है। वहां पे उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 2 अरब के डबल कैबिन डाले मंगवा लिए हैं। तार साहब, एक तरफ हम कहते हैं हम IMF प्रोग्राम में हैं, दूसरी तरफ वो जो ऑफिसर्स के लिए डबल कैबिन डाले 1.5-2 करोड़ रुपए का एक डाला है। एक 17 ग्रेड का ऑफिसर जो कि अभी नई नई नौकरी के लिए आया है, वो आप तो पता है बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं इनको, ये जिनको आप ब्रिटिश एजेंट कहते हैं, इन ब्रिटिश एजेंटों को आते ही जो है वो 2-2 करोड़ की गाड़ी दे देना। ये क्या करेंगे उस 2 करोड़ की गाड़ी पे चढ़ के तार साहब? चीमा साहब, मैंने पाकिस्तान के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर कई लड़के ऐसे भी देखे जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं अभी आई होती, छोटे छोटे बच्चे असिस्टेंट कमिश्नर बन। अभी शुक्र करें जरदारी साहब ने उनको जहाज नहीं ले दिया हर एक को। ऐसे हो तो फिर क्या फर्क पड़ता है? पैसा जो बहुत ज्यादा पैसा है। जरदारी साहब ने, आपको पता है, अपने फ्लीट के लिए भी नई गाड़ियों का बंदोबस्त किया। फिर उन्होंने कहा यहाँ मैं बाहर निकलूं तो मुझे जब तक मुगलिया गार्डन सामने ना नजर आए, तो उन्होंने बजट बढ़ा दिया प्रेसिडेंसी के गार्डन का। और दूसरा ये कि उधर से हमारे सबसे बड़े जो कायदे आजम के जूनियर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा भी सादगी नहीं कर रहे हैं। वो करो सादगी, किसी ने आपको मना किया? और उसके बाद मैंने आपको बताया था पिछली दफा प्राइम मिनिस्टर का जहाज वो इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह उबर टैक्सी होती। चीमा साहब, दर हकीकत उनका कसूर नहीं है, कसूर IMF का है, कसूर UAE वालों का है, कसूर सऊदी अरेबिया का है, कसूर चाइना का है, उनका कसूर है। तो आपका कसूर नहीं है। ये ना पैसे दे, वो कहते ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये आपको पैसे दे देते हैं, क्यों दे देते हैं? जियोग्राफिक लोकेशन है, हम अटामिक पावर है, उस पर दुनिया कहती है यार इनको दो, या कहीं पटाखा कहीं किसी रेडिकल को ना दे दे। जैश ए मोहम्मद को पटाखा ना शाम को ट्रांसफर कर दे, जैश ए मोहम्मद ना उत्ते चढ़ गए। बस वो आप इस तरह वो कर रहे हैं। मौजा ने मौजा ही मौजा, वो पंजाबी का गाना मौजा ही मौजा लगी है सरकार। जरदारी साहब ने, उन्होंने बच्चा है अगो वजीर आजम है, मरियम नवाज अगो जी वो अगली वजीर आजम है। उतो जज ने उतो जजियां ने जज ने उत्थे ब्रिटिश काम है। बड़ी गल है। अब साकिब निसार साहब का किसी ने दसिया कि उत्थे कोई झगड़ा बन गया अपार्टमेंट का, बल्कि किसी ने बताया कि 4-5 बिलियन पाउंड के अपार्टमेंट च रह रहे, 3 बेडरूम का अपार्टमेंट। उसकी जरा स्टोरी कभी सुने कि मेरे जैसा बंदा वाशिंगटन DC शर्म से पानी पानी हो जाता है। लेकिन उत्थे केड़ा लुट पई, अन्नी अन्नी पाई सरकार, तुसी अन्नी पाई, और 77 साल तो अन्नी पाई। आफरी ने तो मान गया सरकार, मान गया। I have rest my case. You are very strong nation. Nation तो नहीं, you are very strong group of corrupt people. आफरी, bravo, bravo. इतने गोरे के अंदर bravo. You are invincible, invincible. तो कोई नहीं रोक सकता। करप्ट, मैं कहता हूं आपको चाहिए कि करप्शन के कोई इंस्टीट्यूट 2-3 बना लें, यकीन करें दुनिया से लोग आए। हो सकता है जो 50 लोग बीजिंग गए हैं अफ्रीका के प्रेसिडेंट, वो एडमिशन ले लें वहां आपके यूनिवर्सिटी में करप्शन के लिए, क्योंकि जो तरीके आपको पता है करप्शन के किसी को नहीं पता। अब मैं बता रहा हूं, मंकी पॉक्स निकला अफ्रीका से, आपने 4 बंदे वहां ऐलान हो गया कि 4 बंदे यहां से निकल आए। क्यों निकले हैं? क्योंकि आप लोगों को कहेंगे जी मंकी पॉक्स आ गया, इसके लिए पैसे दें। आपने कोविड के पैसे नहीं बख्शे, आपके जल्जले आए थे, आप उसके खेमे तक आपके MP MLA और अफसरान ले गए थे, एयर कंडीशन। आपके सैलाब के लिए आप अभी तक जाके स्विट्जरलैंड पैसे मांग, और फिर आप जिस तरीके से आप वहां पैसे मांग रहे हैं, दुबई, सऊदी अरेबिया, दुनिया के हर जापान तक में आपके फकीर मशहूर है, भिखारी मशहूर है। ये ट्रेड मार्क है। पहले दहशतगर्दी थी, अब आपके खैरात मांगना है। चले जीमा साहब, पता है आपको सब हमारे साथ हो गया, आपको सब पता है, आप बहुत उस्ताद लोग हैं, आप बहुत उस्ताद। डॉक्टर साहब, वो कहा जाता है कि पाकिस्तानी बच्चों के अंदर जो मल न्यूट्रिशन है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। प्रॉपर फूड नहीं मिलती, दूध नहीं मिलता। पाकिस्तान की पंजाब हुकूमत ने दूध बच्चों को स्कूल में दे रहे हैं। आपको क्या नहीं लगता है ये मुश्किल काम नहीं है तार साहब? स्कैंडल होगा, करप्शन होगी, या कि आप वाकई समझते हैं कि गरीब लोग हैं सरकारी स्कूलों में, उन बच्चों को दूध तो मिलना चाहिए? तो हुकूमत पंजाब कह रही है कि जो बच्चा स्कूल आएगा उसको हम दूध देंगे। तो आपको ये इनिशिएटिव कैसे लगा है? ये कैसा है, आप इसको देखते हैं?
किसने देना है दूध आप? मैं पहले आपको कह दूं चीमा साहब, पूरे कंट्री के अंदर एक खालिस दूध का गिलास नहीं मिलता, चैलेंज करके मैं आपको बताता हूँ कि आपका क्या ख्याल, स्कूलों में दूध देंगे? ये शुक्र करें आपके बच्चों के कपड़े रहने देते हैं ऊपर, अगर आप उन बच्चों को स्कूल भेजते कपड़े नहीं उतार लेते उनके, ये तो बच्चे बेच दिए वो उनका। सारे पी चीमा साहब बच्चे कराची वाले ने बेचे तो थे, वो बर्नी ट्रस्ट वाले ने, ये तो बच्चे बेच हाँ। छड़ते हैं अस्पतालों में, बच्चे उठा के लेके बेच देते हैं। चीमा साहब कोई चीज वहां, कोई कोई इस्लाम और रहने देता है। मैं तो परेशान हो गया, आप अपने आप को इंसान कहने के भी काबिल नहीं है, पाकिस्तानी मुसलमान कहना तो सुपरलेटिव डिग्री है। चीमा साहब दर हकीकत को मजा नहीं आया जो आपने जो कर रहे हैं ना, इस कंट्री इस तरह चलता नहीं, पता नहीं क्या वजह है कि वहां पे कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जा सकता करप्शन के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, अखलाकियात के हवाले से, इंसानियत के हवाले से, पता नहीं क्या बात है। आप क्यों आप इतने मजबूर और लाचार हो चुके हैं कि आप, जो बच्चा पैदा होता है वो कहता है मैं लंदन ही जाना है, मैं टोरंटो, इस तो थल्ले तो ब्रेक ही नहीं लाते यार। होंदा ना कोई बंदा के नहीं यार मैं किसी पुर्तगाल चला जा, बेल्जियम चला जा, किसी कहते नहीं सीधा टोरंटो कहते जाना। कहते अब्बा जी ने कहा बेटा तुसी सीधा टोरंटो पहुंच जाओ, पीआर लवा लो जाके। हाँ, चलो वो नहीं चीमा साहब, वही होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखते हैं तार साहब कैसे चीज़ें अनफ़ोल्ड होती हैं फर्दर। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब। सर, इट्स ऑलवेज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू सर। आपके वेलकम।